the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हो सब आप जन? अच्छे होगे। Praise the Amen. Lord. यीशु Hallelujah. के नाम से, क्योंकि आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया है। Yes. अगर आप विश्वास उस नाम पर करते हो जो नाम सर्वसमर्थ नाम है, उस नाम पर हमारा विश्वास है, तो हम बहुत ही खुश है, बहुत ही Hallelujah. शांति में, बहुत ही समाधान हाँ, में मेरे है। परमेश्वर। Praise the Lord. Yes. वातावरण कैसा भी हो, लेकिन यीशु हमारे साथ है। Amen. विश्वास करते हो? ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारा महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा देते हुए हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आप हमें सहायता कीजिए। आपकी बेटी को, आपके दासी को आपके स्वाधीन करते हैं। स्तुति और आराधना में आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि स्तुति और आराधना में आपकी उपस्थिति हो जाए, और उपस्थिति में हर एक व्यक्ति आपके अभिषेक में भरे, आपके सामर्थ्य में भरे, आपके प्यार में भरे, आपका कार्य करने के लिए खड़े हो जाए। ऐसे होने दो परमेश्वर पिता। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन प्रचार करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझे दीजिए, क्योंकि कार्य आपकी आत्मा का दान है। आप वचन प्रचार आपकी आत्मा के द्वारा होने दो, और महिमा गौरव आपको मिले, ऐसा ही होने दो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन। Amen. बोलो आमेन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन मिलता है। हालेलुया। आइए हम गीत गाकर उसकी स्तुति करते हैं, Praise the उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सारे जगत के पापों के कारण वो ही जमीन पे आया, आया। सारे लोगों को खुशियाँ देने को वो ही जमीन पे आया। आया। बोलो। सारे जगत के पापों के कारण वो ही जमीन पे आया, सारे लोगों को खुशियाँ देने को वो ही जमीन पे आया। यीशु आया, यीशु आया, हम सबके दिल में आया। यीशु आया, यीशु आया। यीशु आया, ओहो। हम सबके दिल में आया। हमको अभी ना कोई फिकर, क्योंकि रहेगा वो हम सफल। सच्चाई की राह पर चलते चलते मौत भी जाएगी हमसे डर। हमको अभी ना कोई फिकर, क्योंकि रहेगा वो हम सफल। सच्चाई की राह पर चलते चलते मौत भी जाएगी हमसे डर। अनंत जीवन हम सबको देने वो ही जमीन पे आया। प्रभु वचन हम सबको सिखाने वो ही जमीन पे आया। यीशु आया, यीशु आया, अनंत जीवन देने आया। यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। वचन सिखाने आया। वचन सिखाने आया। खुद बहाने यीशु आया, बलिदान उसने हमको दिया। पिता ने हम सबके लिए अपने पुत्र को ही घायल किया। खुद बहाने यीशु आया, बलिदान उसने हमको दिया। पिता ने हम सबके लिए अपने पुत्र को ही घायल किया। रोगों से चंगा करने के कारण वो ही जमीन पे आया। बंधन से मुक्ति देने के कारण वो ही जमीन पे आया। यीशु आया, यीशु आया, चंगा करने यीशु आया।
यीशु आया, यीशु हमारा देता जीवन, करता है वो सबका कारण, वचन पर उसके चलते चलते पाएंगे हम अनंत जीवन। बोलो यीशु हमारा देता जीवन, करता है वो सबका कारण, वचन पर उसके चलते चलते पाएंगे हम अनंत जीवन। पापों से छुटकारा देने के कारण वो है जमीन पे आया, हम सबको शांति देने के कारण वो है जमीन पे आया। यीशु आया, यीशु आया, चंगा करने यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, मुक्ति देने यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, छुटकारा देने आया, यीशु आया, यीशु आया, प्यार करने यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, चंगा करने यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, जीवन देने यीशु आया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हम करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम अनोखा है पिता परमेश्वर। केवल आप हमारे प्रेम के खातिर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। यीशु हमारे लिए जगत में आया, यीशु ने हमारे लिए अपने लहू का एक कतरा बहा दिया ताकि हमें नया जीवन मिले। यहोवा यीरे आप हो, यहोवा निस्सी आप हो, यहोवा शामा भी आप हो मेरे परमेश्वर, जो हमारे साथ रहते हो, जो हमें जय देते हो, जो हमें चंगाई करते हो। हालेलुया लॉर्ड जीसस, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आराधना करते हैं, क्योंकि आराधना के योग्य आप हो, महिमा प्रशंसा के योग्य केवल आप हो, और योग्य केवल आप ही हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो। हालेलुया, आश्चर्यकर्म करने वाले हमारे जिंदा खुदा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अभिषेक के लिए, हमें छूने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। हालेलुया लॉर्ड। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। बरोबर है ना? तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू
मेरे लिए। तू काफी है, सब जन अपने अपने घर में गाइए। तू काफी है, तू काफी है तू काफी है मेरे लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, ओह थैंक यू तू हमारे लिए काफी है प्रभु। ओह लॉर्ड, तू हमें सब कुछ बहुतायत से देता बहुत है। तारीफ से देता तू है। सृजनहार है प्रभु। हालेलुया। तूने हमें रचा है प्रभु। Yes. शून्य से लेके हमें रचा है Oh, मेरे Lord. परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। Oh. आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। यस, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते ऊंचा हैं। उठाते यीशु। यहोवा एलीहू, तू सृजनहार है, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियो, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। ओह यस, यहोवा शालोम, तू शांति दाता, थोड़ी शांति हमें दी है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है तू काफी है मेरे लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, यस, क्योंकि तेरा भय हमें ज्ञान देता है। हालेलुया। तू जय का झंडा है मेरे परमेश्वर। ओह यस, थैंक हमारे साथ रहता है प्रभु। तेरे साथ रहने से हम विजय हो जाते हैं मेरे परमेश्वर। यू। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। यहोवा रब्बी, ज्ञान तू देता, ज्ञान मिलता है वचनों से। यहोवा निस्सी, तू जय देता, जय मिलता है तेरे साथ से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, यीशु तू काफी तू है काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, यीशु तू काफी है तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे, दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे भाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी, तू काफी है, तू काफी है तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, ओ यीशु तू काफी तू है काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, ओ तू काफी है तू काफी है मेरे लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यस पिता, तेरी कृपा हमारे लिए बहुत अच्छी। हालेलुया। तू हमारे लिए काफी है मेरे काफी परमेश्वर। है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे हाँ। परमेश्वर। अनुग्रह कृपा से भर दो, जबान कंठोटों को छू लीजिए Yes. मेरे परमेश्वर, ताकि मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा हाँ। हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर हाँ, 30 Lord. गुना 60 गुना 100 गुना फल Yes, बनाए पिता। हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन आमीन, जाए। आमीन। आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते देते हैं। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन आपने हमें एकत्रित किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं हालेलुया। प्रभु। तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा बहुतायत से हम सब पर है प्रभु जी। हालेलुया। जितनों ने उपवास किया है प्रभु, उतनों को आपने आशीष दिया,
आशीष धन्यवाद देते हैं। जो तुझे जानते हैं, जो जानने वाले हैं ओ पिता रबू, परमेश्वर, निबाला उन बा। सबों को तू आशीष देने वाला हमारा जिंदा खुदा है गोरी जी, प्रभु, हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी का रचिता तू है मेरे परमेश्वर। यस। पृथ्वी में बसने वाले हर एक जन तेरे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हैं। हालेलुया। मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। आप- वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता आमीन, कीजिए, आमीन। ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा हो। हालेलुया। हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन, बोलो आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु नाम से परमेश्वर को, कि उस नाम को हमने चखा है, उस नाम का हमने अनुभव लिया है कि यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, बराबर है ना? हालेलुया। तो यीशु ये नाम हमारे लिए बहुतायत का आशीष का नाम है। यस लॉर्ड। उस नाम को हम स्वीकारते हैं, उस नाम पर विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। उद्धार देने वाला नाम यीशु का नाम है। Yes. और जिन्होंने उस नाम पर विश्वास किया है उनका उद्धार हुआ है। हालेलुया। उनका नहीं तो उनके घराने का उद्धार हुआ आमीन, है। हालेलुया। और जो नाम लेकर चलते हैं परमेश्वर उनके साथ होता है, क्योंकि वही नाम हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा है। और उस नाम से अगर हम विश्वास से चलते हैं तो हम विश्वास कहलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, यीशु नाम में इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो नाम से सारी बातें जो बिगड़ी है वो बन जाती है। सारे बंधन टूट जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, पीड़ा निखल जाती है, संकट दौड़े भागता है। मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होने के लिए परमेश्वर ने उस जीवन को भेजा है, और जिन्होंने उस जीवन को पाया है वो जीवन की राह पर चले हैं, क्योंकि जीवन की राह यीशु है। आमीन, और वो कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। पिता के पास ले जाने वाला, पिता की पहचान करके देने वाला ये की नाम है यीशु नाम है। हालेलुया। वही नाम पर चलना है और वही नाम पर भक्ति करना है, वही नाम से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, बात या काम से जो कुछ करो यीशु के नाम से करो, यस लॉर्ड। और उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में हर एक बात हमारे लिए लिखी गई है, लेकिन हमें समझना है, हमें उसको सीखना है, यस। हमें उसको पाना है। जब हम सीखेंगे, पाएंगे, तो ही वो हमारे साथ साथ चलने वाला प्रभु है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अपने भी अनुभव लिया होगा, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती, कोई परेशानी आती, कोई संकट आता है, तो उसमें से बाहर करने वाला एक ही नाम यीशु नाम है। आमीन, हालेलुया। है ना? यस। तो उस नाम को लेकर हमें चलना है, उस नाम को हमारे जीवन में ऊंचा करना है, कि उस नाम में पावर है, उस नाम में सामर्थ्य है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु के नाम से हमारे जीवन में काम करता है। यस। और इतनी बाइबल में सारे संदेश हो गए, बहुत सारे प्रचारक हो गए, सभी के साथ परमेश्वर की आत्मा रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा हम जहां भी जाए हमें छोड़ती नहीं, हमारे साथ रहती। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही नाम हमारे लिए बहुत अद्भुत नाम है। उस जीवन में हमें चलना है, उस आत्मा में हमें भर कर रहना है, और प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा हमें करना। मेरे भाई और बहनों, हम आज देखेंगे प्रेरितों की किताब में उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन से पढ़िए। 16 अध्याय उसका 19 वचन से। जब उसके स्वामियों ने देखा हाँ कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हाँ तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, हाँ। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। देखो,
ये परमेश्वर का काम करने वाले, यीशु नाम को लेकर प्रचार करने वाले, यीशु नाम को ऊंचा करने वाले, यीशु नाम से कार्य करने वाले, यीशु नाम से लोगों को मिलकर उनके जीवन में प्रकाश देने वाले, ये परमेश्वर के सेवक, ये परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले, परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर के राज को बढ़ाने वाले लोग कौन? पौलुस और सिलास। पौलुस और सिलास, मेरे भाई और बहनों, अगर पौलुस और सिलास के साथ अगर परमेश्वर है, अगर हम विश्वास का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ भी है। आमीन, हालेलुया। ऐसे विश्वास से हमें चलना है, क्योंकि विश्वास यीशु नाम पर है। आमीन। और वो नाम पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यस। और उनको बंदी करने का कारण क्या था? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? क्या गुनाह था उसका? अगर थोड़े अगर ऊपर में हम जाएंगे वचन में, हम क्या करते हैं? थोड़ा ही पढ़ते हैं और उसमें हम समझते नहीं। देखिए 14-15 वचन से पढ़िए। जब हम प्रार्थना 16 पर सुनिए। हाँ, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जो कौन 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 जा रहा था? पौलुस और सिलास। पौलुस और सिलास। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे जब थे, हम प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, तो हमको एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। उसमें भावी कहने वाली में कौन सी आत्मा थी? जो भविष्यवाणी, भविष्य बताते थे ना, अन्य देवताओं के नाम से वो क्या करती थी? भावी भाषा करती थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती। और अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमाई कर देती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने, और पौलुस और सिलास के पीछे आकर चिल्ला चिल्लाकर कहती थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के ये दास है। मनुष्य परम प्रधान के परमेश्वर के दास है, ये दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा जो सुनाते। हमको उद्धार के मार्ग की बातें बताते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती और रही, वो बहुत दिन ऐसा ही करते थे। परंतु पौलुस दुखी हुआ पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता मैं हूँ तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। और उसी घड़ी वो निकल गया। जब उसके स्वामियों ने देखा उस स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, अभी हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए, चौक के प्रधान के पास खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए, फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, हमारे नगर में बहुत सारी हलचल मचा रही है, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं, और ऐसे रीति याद से बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना कि हम उसको पालन करें या मानना या मानना, हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। और हमारे रोमियों के लिए वो ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर तो चढ़े भीड़ के लोग उनके ऊपर इकट्ठे हुए और चढ़ाए, और उसके ऊपर हमला करने आए। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, और उनको छड़ी मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, बहुत सारी छड़ी मारने कर उनको क्या किया? बंदी गृह में बंदी कर दिए। और दारोगा की आज्ञा दी कि दारोगा की आज्ञा थी कि उन्हें चौकसी से रखे। उनको बहुत सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, भीतर की कोठरी में रखा, और उनके पांव काट में ठोक दी, और उनके पांव में ठोक दी। आगे आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के भजन गा रहे, और परमेश्वर के भजन गाने लगे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात को हम आधी रात को क्या करते हैं? खर्राटे मारते हैं, सोते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमें सोना नहीं है, जागना है, और परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। हमारी जो भी परिस्थिति है,
जो भी हमारी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी संकट है, उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। ऐसा ही दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? तो इनके ऊपर क्या किया? आरोप किया गया कि ये क्या कर रहे हैं? लोगों को अच्छा मार्ग बता रहे हैं, हालेलुया। वो उनको मानने को सिखा रहे हैं। देखो, सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है। तो परमेश्वर के भक्त होने के कारण, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के कारण, परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण वहां पर क्या हुआ है? पढ़िए आगे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बंदीगृह की नींव यानी जमीन हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। और तुरंत सब द्वार खुल गए। भूकंप हुआ। भूकंप होने का कारण क्या है? भूकंप क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग थे, परमेश्वर का काम करने वाले लोग थे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग थे, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग थे। तो परमेश्वर उनके लिए वो काम करेगा, क्योंकि वो उनके भक्तों को उन्होंने क्या किया है? बंदी किया। और वो भक्त डर नहीं रहे, कांप नहीं रहे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। तो मेरे भाई और बहनों, ये भूकंप क्यों हुआ? बाइबल में लिखी बात है, यिर्मयाह की किताब में, उसका 10 अध्याय 10 वचन में, परमेश्वर के प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, भूकंप होता है और परमेश्वर को क्रोध आ गया। क्यों? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह नहीं किया था, इन्होंने ऐसे कोई अपराध नहीं किया था। सिर्फ क्या किया था? यीशु के नाम से उस दुष्शक्ति को क्या किया था? डांट दिया था, बोला था कि यीशु के नाम से इससे अंदर से निकल जा। लेकिन उसके स्वामी को क्या हो गया? कमाई बंद हो गई, और कमाई बंद होने के बाद उनके ऊपर झूठे आरोप किए। देखो, परमेश्वर के सेवक के ऊपर कोई भी झूठे आरोप नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर ने उसको क्षमा किए, परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर ने उसको काम दिया है, तो परमेश्वर का काम करिए है, तो परमेश्वर उनकी स्तुति लेता। और उस जगह में उन्होंने स्तुति की, उस जगह में प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसकी स्तुति मानने की, और भूकंप हुआ और सारे दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले, बंदीदार के द्वार खुल गए। खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। ये जो दो कैदी थे क्या? उनको कैद कोई भी नहीं कर सकता है कि सर्वसमर्थ परमेश्वर यीशु के नाम से उनके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसे विश्वास हमें भी करना है, प्रार्थना में रहना, स्तुति में रहना, आराधना में रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है। आगे क्या हुआ है? आज मैं उससे तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहता। कौन वो? दारोगा, उन पर पहरा करने वाला। अभी ये भाग गए, अभी मेरा कुछ भी नहीं। उसने अपनी तलवार ली, अपने को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने आवाज देकर कहा, जोर से आवाज देकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये काम परमेश्वर ने हमें भी दिया है, जैसे पौलुस और सिलस को दिया है, वही काम हमें करना है। यीशु नाम का प्रचार करना है, यीशु नाम बताना है, किसी के विरोध में बात नहीं करना है। जब हम विरोध में जाएंगे तो परमेश्वर हमें सहायता नहीं करेगा। जब परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ है और वो कार्य करने के लिए तैयार है। सारे बंधन तोड़ने की सामर्थ्य, सारी कृपा देने वाली सामर्थ्य यीशु नाम में है।
मेरे भाई और बहनों, आज तुम विश्वास करो, अगर पौलुस और सिलास के साथ परमेश्वर ये कर सकता है, तो अगर हम विश्वासी है, उसके भक्त कहलाते हैं, तो हमारे लिए भी वो क्यों न कार्य करेगा, हालेलुया। जरूर करेगा। तो आज कितने लोगों का विश्वास है कि हम विश्वास में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, स्तुति में रहेंगे, धन्यवाद में रहेंगे, कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, फिर भी हम अपना नाम, जो यीशु नाम हमें मिला है, उस नाम को हम बताएंगे। यस, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको। हम यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आज के इस वचनों के लिए, यस सर, कि वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। करते हैं। पौलुस और सिलास के साथ आप थे, हाँ मेरे कितने बंधन, कितनी पीड़ा, कितने दुख, कितने संकट उन पर आए, Yes. फिर भी उन्होंने आपकी प्रार्थना और आपकी स्तुति करना छोड़ा नहीं। यस, और ये सुनकर आपने वहां पर अद्भुत कार्य किया हालेलुया। और उनको छुड़ा लिया, और वहां जेलर का भी आपने उद्धार किया। Yes. इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे मेरे भाई बहन है जिन्होंने आज सुना है, Yes, जिन्होंने sir. आज आपके वचन को पाया है, Hallelujah. उनके भी जीवन में आज छुटकारा आने दो, Yes. आज आपका उद्धार आने दो, Hallelujah. आपकी शांति आने दो, Amen. आपका प्रेम आने दो, Yes, आपकी sir. कृपा आने दो, ताकि Hallelujah. आने वाले दिन में वो भी आपकी हाँ, स्तुति भाई। करे, आपकी प्रार्थना स्तुति करे परिस्थिति और में। धन्यवाद देते Yes, रहे। Lord. हर एक परिस्थिति में Yes, धन्यवाद दे, Lord. हर एक बंधन टूटने के लिए Hallelujah. आपके पास प्रार्थना करे। Yes, Master. ऐसा ही होने दो परमेश्वर Hallelujah, पिता। प्रभु। महिमा गौरव स्तुति करते हुए हम धन्यवाद देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। बोलो सब जन आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु की शांति तुम्हारे साथ बनी बनी रहे। रहे। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.